हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको बेंगलोर के माराथली एरिया में लोकेटेड है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2001। माराथली वो एरिया है जहां पे मेजोरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज सिचुएटेड है और कॉलेज का जो लोकेशन है इट इज सराउंडेड बाय ऑल द सॉफ्टवेयर कंपनीज। जैसा मैंने आपको बताया कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2001 और इसके कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, वेरी नाइसली मेंटेन्ड कैंपस और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है उसको। और कैंपस का साइज है अराउंड 21 एकर्स। तो 21 एकर्स में बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसके कैंपस को बनाया है। फ्रेंड्स, न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत ही काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और लेकिन कॉलेज बहुत ही अच्छा है और इसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एज वी विल प्रोसीड इन द डिस्कशन, आपको पता चलेगा कि इसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना अच्छा है। फ्रेंड्स, न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो मोड ऑफ एडमिशंस है तो यहाँ पे केवल 2 मोड ऑफ एडमिशंस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, कर्नाटका के अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं देन यू कैन टेक एडमिशन थ्रू केसीईटी काउंसलिंग, केसीईटी के थ्रू अवेलेबल है। अब नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स, जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए केवल मैनेजमेंट कोटा की सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ये कॉलेज में आपको कॉमेड के थ्रू एडमिशंस नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ना ही जेडबलई के थ्रू। ये कॉलेज में केवल आपको नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए केवल मैनेजमेंट कोटा की फैसिलिटी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन न्यू होराइजन कॉलेज थ्रू मैनेजमेंट कोटा, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, एंड वी विल डू ऑल द नेसेसरी हेल्प व्हाट यू रिक्वायर फॉर गेटिंग admitted in New Horizon College of Engineering. Let us proceed with the discussion, friends. New Horizon, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, it has been ranked number 1 in Karnataka for highest projects sanctioned by Karnataka State Council for Science and Technology. टोटल अभी तक कर्नाटका स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्हें अभी तक टोटल 65 प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए गए हैं। मतलब इससे आप कॉलेज के लेवल का, कॉलेज के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए टोटल 65 प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, कर्नाटका स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 65 प्रोजेक्ट्स इन लोग को हैंड ओवर किए गए हैं। अगर इसकी रैंकिंग वगैरह की हम लोग बात करें तो अगर NIRF रैंकिंग में इस कॉलेज का रैंकिंग जो है 150 के अराउंड आता है फ्रेंड्स, और नेक से ये ग्रेड A से एग्रीडेटेड है। और इसको एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT द्वारा प्लेटिनम इंस्टीट्यूशन का भी रैंकिंग प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स। इट इज अ प्लेटिनम इंस्टीट्यूट विच हैज बीन अवॉर्डेड बाय AICT। तो काफी अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। अब इसके जब हम प्लेसमेंट का डिस्कशन करेंगे और इसमें जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, जो जितनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जितनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनके द्वारा एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा फंडेड लैब्स हैं, इसमें वी विल डिस्कस दिस लेटर इन द वीडियो। वेल, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट इट्स प्लेसमेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जैसा आप डेटा देख सकते हैं, ईयर 2019 से लेके ईयर 2022 तक का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड, जो अभी तक अवेलेबल है। 23-24 का प्लेसमेंट इट इज स्टिल ऑनगोइंग। अब देखिए फ्रेंड्स, ईयर 2019-20 में टोटल 1140 बच्चों का प्लेसमेंट एडमिशन हुआ था। टोटल 1140 बच्चों का इन लोग का इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस का बैच साइज था, जिसमें से 959 बच्चों को प्लेसमेंट यहां पे मिल गया था। देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को गौर कीजिए, 1140 बच्चों में से 960 ऑलमोस्ट 960 बच्चों को प्लेसमेंट मिला। मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज ऑलमोस्ट 90%। अब इसकी अगर मीडियन पैकेज की हम लोग बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट सैलरी और द एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज की हम लोग बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को कितने रुपए की प्लेसमेंट मिली है। तो जो मीडियन पैकेज 1920 में था वो था आपको 6,40,000 का मीडियन पैकेज था। दिस इज एन एक्सीलेंट। अगर मीडियन पैकेज किसी कॉलेज का 6,40,000 का रहता है तो दिस इज कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट पैकेज। इस चीज को, मीडियन पैकेज को आप ध्यान से गौर करते रहिएगा फ्रेंड्स। अब अगर हम लोग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की बात करें, दैट इज ईयर 2020-21,
तो ईयर 2021 में 1121 बच्चों का एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में, जिसमें से 961 बच्चों को प्लेसमेंट इस कॉलेज ने दिलवाया था। अगेन 961, अगेन द एवरेज इज अराउंड 90%। 90% का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है इनका। अब इसके मीडियन पैकेज पे गौर कीजिए। इस एकेडमिक ईयर में 2021 में इसका मीडियन पैकेज 6,50,000 का मीडियन पैकेज हुआ। लास्ट एकेडमिक ईयर में 640 था, इस एकेडमिक ईयर में 650 हुआ। लेट अस कम फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर दैट इज ईयर 2021-22 में 1154 का बैच साइज था इनका टोटल। तो 1154 बच्चों का एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में, जिसमें से 954 बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। अगेन 90%। देखिए तो कंसिस्टेंटली ये पास्ट 3 ईयर से 2019 से लेके 2022 तक 2022 तक कंसिस्टेंटली इसने जो है 90% का अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इसका। अब इसके मीडियन पैकेज को देखिए मीडियन पैकेज इसमें 7 लाख रुपीस का मिला है। तो 7 लाख रुपीस पहले साल में 1920 में 640, देन 650, देन 7 लाख। तो कंसिस्टेंटली 6.5 से 7 लाख रुपए के बीच में इन लोग के मीडियन पैकेज सैलरी पैकेज रह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स 90% प्लेसमेंट में अराउंड 6.5 से लेके 7 लाख तक का मीडियन पैकेज, दिस इज एन एक्सीलेंट पैकेज। देखिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इसका। अब हम लोग इंडिविजुअली जो बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है उसका एक इंडिविजुअल डेटा हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 24.2 लाख का जो प्लेसमेंट मिला है आईएएस ब्रांच में, आईएससी इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग में फ्लेक्सकार के द्वारा रिक्रूटमेंट हुआ था। फिर फ्रैक्टल एनालिसिस 6 लाख रुपीस पर एनम। जेनपैक्ट में 34 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें से सीएस के 16 बच्चे थे, आईएएस के 8 थे, ईसी के 2 थे, मैकेनिकल के 1 थे। उन्हें जो मीडियन पैकेज मिला, जो एवरेज पैकेज मिला था वो 8 लाख का था। देखिए हमने मीडियन पैकेज जो डिस्कस किया था दैट वाज अराउंड 6.5 to 7 lakhs। यहां पे खाली आप मीडियन पैकेज को गौर करते जाइएगा। 8 लाख रुपीस बाय जेनपैक्ट। आईबीजे जापान जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। अब इसमें देखिए सीएस के 2 बच्चे और इलेक्ट्रिकल के 1 बच्चे, 28 लाख रुपीस पर एनम। 28 लाख रुपीस पर एनम का लीव अबाउट सीएस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 28 लाख रुपीस पर एनम का हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज ने आईबीजे जापान की कंपनी जो है उसमें मिला है। जस्ट इमेजिन, आई मीन कंप्यूटर साइंस का अगर प्लेसमेंट इतना हाई रहता है, सपोज एलपीए, तो उसको वी कैन अंडरस्टैंड दैट। बट even in electrical branch, one student from electrical branch has also got the placement of 28 lakh rupees per annum. So just imagine. Excel service में CS के 2, EC के 11, ट्रिपल ई के 3, आईएएस के 9 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। रूब्रिक में सीएस कंप्यूटर साइंस के 8 बच्चों का प्लेसमेंट विद 17 लाख रुपीस पर एनम। एक्सीलेंट पैकेज, एक्सीलेंट। एम्बर रूट सिस्टम 2 बच्चों का ट्रिपल ई में 4.2 लाख रुपीस पर एनम। इनकैडिया 2 बच्चों सीएससी का 4.5 लाख रुपीस पर एनम। देन सी दिस जंगली गेम्स कंप्यूटर साइंस 1, आईएससी 1, 13 लाख रुपीस पर एनम। जस्ट इमेजिन 13 लाख रुपीस पर एनम। लिगाटो हेल्थ टेक्नोलॉजीज 32 में, जिसमें 5.5 लाख रुपीस पर एनम। अर्नस्ट एंड यंग 35 बच्चों का 6.37 लाख पर एनम। सो जस्ट सी द एवरेज पैकेज। आई मीन जो पैकेज मिल रहा है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कुछ 1, 2, 4.5 लाख वाले भी रेंज में है, लेकिन ऑलमोस्ट 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 28 लाख हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए। जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग एंड द लेवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेसमेंट रिकॉर्ड व्हिच इट हैज। इट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड। हैव अ लुक एट दिस थिंग। ओपन टेक्स्ट 3 बच्चों सीएससी में। कलायरा 2 बच्चे 9.06 लाख, 9 लाख रुपीस पर एनम। लुक एट दिस ह्यूजिस सिस्टिक कॉर्पोरेशन 3 बच्चों का 10 लाख रुपीस पर एनम। आई मीन इट इज एक्सीलेंट। 9 लाख 10 लाख तो इन लोग का मतलब अबाउ 6 लाख रुपीस तो मीडियन पैकेज इन लोग का है ही है। एंड जस्ट लुक एट द प्लेसमेंट ड्राइव। आई मीन वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। ये जो हमने डेटा डिस्कस किया वो लिमिटेड डेटा मैंने बताया। इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप कंप्लीट डेटा चेक कर सकते हैं। पूरा डेटा हम इसीलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन कॉलेज के वेबसाइट पे ये सारा डेटा अवेलेबल है। इसमें हमारे तरफ से कोई भी इसमें एडिशन या कोई भी एडिटिंग, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स इसका बात करते हैं हम लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनीज द्वारा फंडेड जो लेबोरेटरीज हैं इस कॉलेज में। तो मतलब कि सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपने पैसे इन्वेस्ट करके इस कॉलेज में अपना लैब सेटअप किया हुआ है फॉर ट्रेनिंग पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजुकेशन। मतलब लैब जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज ने, जब हम इसका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से कितने बड़े बड़े दिग्गज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनका लैब यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कैपजेमिनी वन ऑफ द टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज। कैपजेमिनी इंडस्ट्री 4.0 लैब उसका नाम है। ये लैब जो है वो न्यू होराइजन कॉलेज के कैंपस में विच इज बिन फंडेड बाय कैपजेमिनी वो लोकेटेड है। AWS दैट इज अमेजॉन एकेडमी। फिर आप देखिए VMware, उसके बाद देखिए सिस्को वन ऑफ द टॉप लेवल कंपनी। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का लैब अवेलेबल है। SAP लैब, SAP, जस्ट इमेजिन SAP जो वन ऑफ द मोस्ट टॉप लेवल MNC मल्टीनेशनल कंपनी। SAP नेक्स्ट जनरेशन लैब दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही अच्छी फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक लैब। देन लुक एट दिस अगेन, कैपजेमिनी PLM लैब। कैपजेमिनी की 2 लैब है यहाँ पे। कैपजेमिनी PLM लैब, अगेन अनदर वन IBM को कौन नहीं जानता है। IBM ओपन पावर लैब, IBM का भी लैब इस कॉलेज के कैंपस में लोकेटेड है। ऑटोमेशन एनीवेयर, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। देखिए ये ऑटोमेशन एनीवेयर जो है वो रोबोटिक्स की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका भी लैब इसके कॉलेज में अवेलेबल है। और देखिए लिस्ट, ओरेकल एकेडमी लैब, कैपजेमिनी VLSI लैब। कैपजेमिनी का ये तीसरा लैब हुआ। कैपजेमिनी के 3 लैब्स इस कंपनी में इस कॉलेज में अवेलेबल है। ओरेकल एकेडमी की लैब अवेलेबल है। एल्टेर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो एल्टेर AI/ML एंड डेटा एनालिटिक्स लैब। जस्ट इमेजिन द क्वालिटी। और आगे देखिए कैपजेमिनी 5G लैब, मतलब कैपजेमिनी का ये चौथा लैब हुआ। HP वर्टिका लैब। फेन्यूक रोबोटिक्स देखिए, फेन्यूक रोबोटिक्स जो रोबोटिक्स की बहुत अच्छी कंपनी है, MNC कंपनी है, उसका भी लैब यहाँ पे अवेलेबल है। तो जस्ट सी द लेवल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज हु हैव एस्टैब्लिश्ड देयर लैब इन दिस कैंपस। इट इज एक्सीलेंट। देखिए इससे आपको एक चीज का अंदाजा लगता होगा कि इस कॉलेज का इन सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ कितना अच्छा कोलैबोरेशन है, जो विच इज एविडेंट इन इट्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड। इतना अच्छा कोलैबोरेशन होने के चलते देखिए इन अपने पैसे से इन सब बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने इस कॉलेज में लैब एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ न्यू होराइजन टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट। इतनी सारी कंपनीज, इतनी लंबी लिस्ट जो हमने डिस्कस किया, इतने सारे कंपनीज का लैब्स जो है वो इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो जस्ट इमेजिन, बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। इस कॉलेज के अगर कैंपस की अगर आप लोग बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन्ड कैंपस, बहुत ही अच्छा कैंपस है। कैंपस के अंदर का जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, दैट इज एक्सीलेंट, वेरी गुड एनवायरनमेंट। पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ बेंगलोर सिटी है ये। Now let us talk about its hostel। देखिए इस कॉलेज में 4 हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, 2 फॉर बॉयज 2 फॉर गर्ल्स। हॉस्टल में आपको 3 शेयरिंग और फर्स्ट ईयर में आपको 3 शेयरिंग और 4 शेयरिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। When you go in the next academic year, that is second year, then you can opt for twin sharing also। तो हॉस्टल का जो 3 शेयरिंग का जो इसका चार्जेस है वो अराउंड 1,35,000 इंक्लूडिंग फूड है, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो और हॉस्टल के अंदर जो मेस है, मेस का खाना काफी अच्छा है फ्रेंड्स। मेस का खाना काफी अच्छा है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों खाना। और ये जो कॉलेज है वो नॉर्थ इंडियन खाने पे ज्यादा इन लोग का डेडिकेशन है, क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज बेसिकली फ्रॉम पंजाब। तो नॉर्थ इंडियन खाना ज्यादा अच्छा यहाँ पे है और काफी अच्छा है। और अगर कॉलेज के बाहर की एनवायरनमेंट की आप बात करें आउटसाइड द कैंपस, तो आउटसाइड द कैंपस बिकॉज इट इज लोकेटेड इन मेन हब माराथली विच इज अ सॉफ्टवेयर हब, न्यूमरस अमाउंट ऑफ इटरीज आर अवेलेबल। सारे प्रकार के आपको यहाँ पे भोजन की सुविधा अवेलेबल रहती है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वेरी गुड, एक्सीलेंट फूड ऑल्सो इवन इन द मेस ऑल्सो एंड आउटसाइड द कैंपस ऑल्सो। इसके जैसे मैंने फ्रेंड्स पहले ही बताया था आपको कि इस कॉलेज में अगर आपको नॉन कर्नाटका के आप स्टूडेंट हैं तो वनली आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स।
मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर फ्रेंड्स आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी कंप्यूटर साइंस की मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो 3,50,000 पर ईयर इसके कंप्यूटर साइंस की मैनेजमेंट कोटा की फीस रहती है फ्रेंड्स। बाकी का अगर आपको डिटेल चाहिए मैनेजमेंट कोटा के लिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, और आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है फ्रेंड्स तो काइंडली लाइक आवर वीडियो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग बीटेक 2024 एडमिशंस। थैंक यू।